साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म पर। थोड़ा सा आवाज गूंजती है, इस वाले माइक में थोड़ा सा दिक्कत है, तो आप उसको बर्दाश्त कर लीजिएगा। अभी हम लोग धीरे-धीरे अपने कदम पर खड़े हो रहे हैं, धीरे-धीरे सारी व्यवस्थाएं मेंटेन कर लेंगे तो फिर आपको एकदम बेहतरीन लता मंगेशकर वाली आवाज आपको मिलने लगेगी, कोयल वाली आवाज मिलने लगेगी। अभी के लिए थोड़ा सा मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपको मैनेज करना होगा। आज की जो खबर है, उस खबर के अंदर हम सभी लोग बात करेंगे टेट को लेकर के और टीजीटी को लेकर के ओएमआर सीट में जो आपसे चूक हो गई, गलतियां हो गई, उसको लेकर के आयोग की जो ताजा अपडेट आई है उसके विषय में अवगत कराऊं। तमाम जगहों से विद्यार्थी मुझसे संपर्क करते हैं। उत्तर प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी सभी क्षेत्रों से जो बच्चे दूर दराज के हैं, इधर बीच उन लोगों ने संपर्क किया कि सर ओएमआर में जो त्रुटि हुई है उसको लेकर के आयोग में लाइन लग रही है, आवेदन पत्र जमा किया जा रहा है, क्या संशोधन होगा क्या। तो हालांकि वो बात पता नहीं किसने र्यूमर उड़ाया कि आवेदन पत्र जमा हो रहा है, वीडियो साझा होने लगी। मुझे लगा कि आयोग अगर इस तरीके से आवेदन पत्र लेगा और इस तरीके से मैनुअली चेक करना शुरू कर देगा ओएमआर को, तो रिजल्ट कब देगा फिर। अब आयोग की सफाई उस पर आ चुकी है, क्या बदलाव हो सकता है कि नहीं, ओएमआर संशोधन हो सकता है कि नहीं, रिजल्ट में कहाँ दिक्कतें हो सकती हैं, इस वीडियो सेशन के अंदर इन मुद्दों पर चर्चा करने वाले हैं। आइए सेशन का शुभारंभ करते हैं, हम सभी लोग चलते हैं। बातचीत शुरू होती है, शिक्षक अभ्यर्थी भी टीईटी ओएमआर सीट भरने से चूक गए। जाहिर सी बात है, एक होता है परीक्षा का दबाव, इसमें कोई कितना ब्रिलियंट क्यों ना हो, अगर वो परीक्षा के दबाव में आ गया और जब उसे ये लग जाए कि ये जीने और मरने वाली बात है, यही परीक्षा बस एक आखिरी हमारी परीक्षा, यही हमारी उम्मीद है, इससे हमको नौकरी मिल सकती है या हमारी नौकरी जा सकती है, जाहिर सी बात है इस तरीके का भावनात्मक परिवर्तन एक मनोवैज्ञानिक इफेक्ट पैदा करता है, जिससे गलतियां होती हैं। अब लेकिन गलतियां ऐसी हो गई हैं जो मतलब संशोधनीय नहीं है। वो कौन कौन सी हैं, तो देखिए, राज्य ब्यूरो से ये खबर है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा में ओएमआर सीट भरने की सबसे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों से किसी न किसी स्तर पर चूक हो गई है। अब ये जो चूक हुई है किसी न किसी स्तर पर, इसमें बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में वर्षों से शिक्षण कार्य कर रहे शिक्षक भी शामिल हैं, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा टीईटी उत्तीर्ण होना अनिवार्य किए जाने के बाद टीईटी में शामिल हुए थे। इसमें क्या है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने टीईटी की उत्तर कुंजी जारी कर केवल प्रश्नोत्तर पर आपत्ति पर ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करने का अवसर दिया था, लेकिन बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने ओएमआर सीट भरने में गड़बड़ी हो जाने पर आयोग में ऑफलाइन आवेदन देकर सुधार करने के लिए अवसर मांगा। बस यही है, किसी ने इसका र्यूमर उड़ाया वीडियो में और वो बच्चे पहुंच गए कहां पर, आयोग के कार्यालय पर पहुंच गए और वहां पर वो आवेदन पत्र देने लगे कि सुधार किया जाए। चलिए अगली जानकारी देने से पहले अपनी रोजी रोटी की थोड़ी सी बातें कर लें। अभी तक ऐसी कोई बात नहीं करते थे, लेकिन संयोग से तनहा हो चुके हैं, अकेले हो चुके हैं। और तनहा और अकेले पहले क्या था कि एक भरी पूरी टीम के साथ थे। अब इसके व्यवहार के कारण कौन क्या किया, फिलहाल रोजी रोटी में अब अपनी तरफ से हम अपना प्रयास कर रहे हैं और आपके लिए भी बेहतरीन कोर्स डिजाइन किया हुआ है। सीडीपी स्पेशल क्लास आपको दूंगा मैं सुपर टेट के लिए। सुपर टेट के लिए इंडिविजुअल बाल विकास शिक्षण कला जीवन कौशल, जिसमें 3 पोर्शन कंप्लीट करूंगा मैं। 30 नंबर में ये आता है। आप सभी को इस कोर्स से जुड़ना है तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको व्हाट्सएप करना होगा। व्हाट्सएप में लिखना क्या होगा, आपको व्हाट्सएप में लिखना होगा एंट्री। क्या लिखना होगा, इसको हम थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं तो आप देख लीजिए उसको। चलिए नहीं होगा तो यहाँ पर बता दें, एंट्री लिख दीजिएगा, एंट्री कोहिनूर बैच, और उसके बाद नंबर पर आपको क्या कर देना होगा, नंबर पर आपको कर देना होगा मैसेज। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम ऊपर करना चाह रहे हैं, ग्राफ पर जाएंगे। हाँ अब हो गया। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम सभी जितने लोग बैच से जुड़ना चाह रहे हैं ना, बैच से रिलेटेड जो भी जानकारी इसमें है उस जानकारी को एक बार जरूर अवगत हो जाएं कि आपको सुपर टेट में एंट्री कोहिनूर बैच लिख करके 9250806009 पर आपको मैसेज करना होगा। शेष जानकारी मैं आपको रिप्लाई में बताऊंगा। और अगर आपको सीटेट सीडीपी स्पेशल पढ़ना है तो आपको सेम करना है, एंट्री सम्राट बैच करके 9250806009
9 पर आपको मैसेज कर देना है। ये मैसेज आप करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई दूंगा कि फी स्ट्रक्चर क्या है, तो उसको मैं बता देता हूँ। तो देखिए, फी स्ट्रक्चर की बात करें तो सुपर टेट के लिए 499 रुपए सीडीपी इंडिविजुअल का है, और सीटेट सीडीपी के लिए 149 रुपए है। ये फीस सभी की स्थिति में कुछ विद्यार्थियों को ज्यादा लग सकती है। आप अपनी तरफ से एक सहयोग मान लीजिए कि हमको आप एक सहयोग प्रदान कर रहे हो, ताकि हम अपने कदमों पर खड़े होकर के एक हम भी अपनी रोजी रोटी चला सकें और आपको एक बेहतर फैकल्टी के रूप में सीडीपी में टीचिंग का कार्य कर रहे हैं। जिस तरीके से कर रहे हैं उस तरीके से उसे कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं। बस आप लोगों के सपोर्ट और समर्थन की जरूरत है। आइए अगली खबर की तरफ हम लोग आगे बढ़ें, और अगली खबर पर बात यह है क्या, आयोग कार्यालय में अभ्यर्थियों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। बताया ना कि आंसर की जारी किया आयोग ने, तो प्रश्नों पर आपत्ति मांगी, और प्रश्नों पर आपत्ति मांगने के बाद अभ्यर्थी क्या किए, किसी ने र्यूमर उड़ाया और पहुंच गए कार्यालय पर। सीधा सीधा वो ओएमआर संशोधन को लेकर के आवेदन पत्र जमा करने लगे। बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की जो है आयोग से पूछताछ और उनके आवेदन जमा करवाए। लेकिन अब बात क्या आती है, ओएमआर सीट में कुछ कालम वह अनजाने में काला नहीं कर पाए, कुछ में विषय चयन में त्रुटि हो गई, तो कई ने भाषा सेकंड वाला कालम जो है उसको भरना छोड़ दिया। जैसे देखिए, जिनका रोल नंबर में गलत हो गया है उन्होंने यहाँ पर फिल कुछ और किया है, यहाँ पर उन्होंने रंगा कुछ और है, निश्चित तौर पर उनका इनवैलिड रिजल्ट रहेगा। प्रश्न पुस्तिका संख्या में अगर गलती कर दिए हैं तो निश्चित तौर पर आपका बुकलेट मैच नहीं कर पाएगा। हो सकता है इससे यम यहाँ पर बुकलेट मैच है, इसमें प्रश्न पुस्तिका संख्या में मिस्टेक होने के कारण हो सकता है रिजल्ट आपका जारी कर दिया जाए, लेकिन ज्यादातर पॉसिबिलिटी है क्योंकि प्रत्येक बुकलेट का जो विकल्प था वो ऊपर नीचे था। ये बड़ी भारी मिस्टेक है। और अगर आपने लैंग्वेज वाले में सही नहीं भरा है, लैंग्वेज में आपने कोड सही नहीं भरा हुआ है, सेकंड वाले लैंग्वेज में, जैसे आपको संस्कृत लेना था और आपने संस्कृत ना भर करके आपने क्या कर दिया, संस्कृत ना भर करके आपने वहां पर मिस्टेक कर दिया, तो वहां पर आपके द्वारा की गई मिस्टेक जो होगी वो क्या हो जाएगी, आपके द्वारा की गई मिस्टेक आपको क्या कर देगी, रिजल्ट से बाहर करेगी। कैसे बाहर करेगी, मान लीजिए लैंग्वेज सेकंड का आपने भरना छोड़ दिया, अब ऐसे में आपका मूल्यांकन कितने पर हो जाएगा, 120 पर मूल्यांकन आपका हो जाएगा। ये 30 नंबर मूल्यांकन से बाहर हो जाएगा, क्योंकि ओएमआर क्या पता उसको कि कौन सा लैंग्वेज आपने किया है और उससे रीड कौन सा करना है, वो छोड़ देगा उसको। ठीक है, ये वाली गलती आपकी भारी गलती हो जाएगी। बाकी सामान्य सिग्नेचर किसी का छूट गया है, किसी ने नंबर ऑफ क्वेश्चन वो कितना अटेम्प्ट किया गया है उसको अगर नहीं भरा है, कि जैसे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो 150 के नीचे अगर गोला नहीं हुआ है, 300 हो गया, 200, वो बड़ी फाल्ट नहीं है, सिग्नेचर बड़ा फाल्ट नहीं है। मेन रोल नंबर है, पुस्तिका संख्या है, और लैंग्वेज का कॉलम भरना ये बहुत जरूरी है। रोल नंबर में गलती है तो रिजल्ट इनवैलिड हो जाएगा। प्रश्न पुस्तिका संख्या में गलती है तो रिजल्ट इनवैलिड होगा। और अगर लैंग्वेज वाला कॉलम आपने भरना भूल गया है तो वही वाला मूल्यांकन से बाहर हो जाएगा, क्योंकि उसको एएमआर रीड नहीं करेगा। आगे, मामले पर सचिव ने बताया कि अभ्यर्थियों को ओएमआर सीट भरने के संबंध में आवश्यक जानकारी पूर्व में ही उपलब्ध करा दी गई थी। ओएमआर सीट का मूल्यांकन स्कैन करके किया जाएगा, इसमें मानव हस्तक्षेप नहीं हो सकता है क्योंकि इससे सूचिता प्रभावित होगी। तो जब भैया मानव हस्तक्षेप इसमें नहीं होगा तो जाहिर सी बात है इसमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा, आपके रिजल्ट में दिक्कत आएगी। नियमानुसार ऐसी ओएमआर सीट मूल्यांकन नहीं हो सकेगा, भले ही वह शिक्षक अभ्यर्थी हो चाहे वो सामान्य अभ्यर्थी हो, जिनको ओएमआर में त्रुटियां रहेंगी। लगभग 50,000 से अधिक विभिन्न परीक्षाओं में, भर्ती परीक्षाओं में ओएमआर भरने में त्रुटि से 50,000 से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं। अलग अलग परीक्षाओं की बात करें तो 50,000 से अधिक अभ्यर्थी प्रभावित हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग और अन्य संस्थाओं की भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों ओएमआर पत्रक भरने में लगातार गलतियां हो रही हैं। सूत्रों के अनुसार जनवरी से लगभग 50,000 से अधिक अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ओएमआर में त्रुटि के कारण कई परीक्षाओं से बाहर हो चुके हैं। या जो आप फंडामेंटल जिसकी जरूरत है एग्जाम देने जा रहे हैं, एग्जाम की जो मूलभूत जरूरत है जहां से आपका मूल्यांकन निर्भर करता है, उसे तो सही फिलअप करना चाहिए। फिलहाल गलती हो जाती है, भविष्य में ऐसी गलती ना हो। हाल ही में टीईटी की परीक्षा में करीब 18 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जबकि टीजीटी 2022 में 43,000 इतने है ना अभ्यर्थी थे। इन दोनों परीक्षाओं में हजारों हजार अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने ओएमआर में गलती की है। 30 जून को चयन आयोग ने जब टीजीटी परीक्षा का परिणाम घोषित किया तो कई अभ्यर्थियों को झटका लगा। इसमें से कुछ शिक्षा सेवा चयन आयोग में दोबारा मूल्यांकन के लिए प्रत्यावेदन दिए। हालांकि इन प्रत्यावेदन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने पहले से ही स्पष्ट कर दिया है कि किसी भी प्रकार का प्रत्यावेदन ओएमआर से संबंधित मान्य नहीं होगा, क्योंकि इसमें मानवीय हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। इसका मतलब है ओएमआर पत्रक भरने के लिए
विस्तृत निर्देश दिए जाते हैं जिनमें रोल नंबर, प्रश्न पत्रिका संख्या, भरने का तरीका शामिल है। इन निर्देशों के बावजूद गलतियां होने से स्कैनर जो सॉफ्टवेयर होता है ना, वो स्कैन नहीं कर पाता और अभ्यर्थी परीक्षा से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो कुल कंडीशन कुल मिला जुला करके व्हाइटनर का प्रयोग अगर हुआ है, ब्लेड का प्रयोग हुआ है, रबड़ का प्रयोग हुआ है, ये पूरी तरह से प्रतिबंधित है। गोलों को सही से काला ना करने या गलत सूचना भरने पर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं हो पाएगा और इन त्रुटियों के कारण जो है आयोग रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, अभ्यर्थी ही रिस्पॉन्सिबल होगा। कहने का मतलब आपके समझ में बात आ गई ना कि परीक्षा हाल में प्रवेश पत्र निर्देशों का 100% पालन हुआ होगा, रोल नंबर, विषय और भाषा के गोले सावधानी से भरे गए होंगे, किसी भी स्थिति में व्हाइटनर या ब्लेड का उपयोग नहीं हुआ होगा, रिजल्ट आएगा। ये गलतियां हुई होंगी, रिजल्ट इनवैलिड आएगा। अब आप अपने रिजल्ट का इंतजार करेंगे। अगर आपकी भारी गलती है तो आप मायूस हताश मत होइए, व्यर्थ की उम्मीदें मत पालिए, अगली तैयारी पर फोकस करिए, अगले एग्जाम की तरफ ध्यान दीजिए। उम्मीद करेंगे कि आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट से पढ़ना चाहते हैं, इंडिविजुअल सीडीपी से जुड़ना चाहते हैं, सुपर टेट के लिए या सी टेट के लिए, तो आपको जो मैंने पिछले वीडियो के अंदर जो जानकारी दी है कि आपको एंट्री लिख करके भेजना है, वो आपको मैसेज करना है। उसके बाद मैं पूरी जानकारी दूंगा। आज के लिए साथियों इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।